हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसा कि आप सबको पता है कि 59 चरण में जो है कल यानी कि 4 अप्रैल को कोर्ट से डिसमिस हो गई है। उसका ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। इसका मतलब कि केस जो है बंद हो चुका है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। तो कल क्या क्या हुआ कोर्ट में कि दोनों तरफ से बहुत सारे आर्गूमेंट्स हुए जिसमें विकास चतुर्थी ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए कि केस जो है वो जो पंजाबी पेपर है वो कैंसिल हो जाए। तो दूसरी तरफ अपने जो एडवोकेट्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। मींस कि कल का ये बोल सकते हैं कि रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। पंजाबी पेपर ए जो है वो उसको लेकर भी बहुत ही अच्छे आर्गूमेंट्स किए गए अपने तरफ से, एडवोकेट्स की तरफ से। तो इट मीन्स कि मतलब कि यहाँ पर पूरा ये कंक्लूज़न निकलता है, जो भी आर्गूमेंट्स हुए हैं थोड़ा डिटेल में बता दूँगी कि जो पंजाबी पेपर ए है वो कैंसिल नहीं होगा। 100% पॉसिबिलिटी यही बनती है कि जो पंजाबी पेपर ए है वो कैंसिल नहीं होगा। और रही बात कि जो केस लगा हुआ था, मेन केस तो यही था कि 5 मार्क्स दिए जाएँ। मतलब कि जो पंजाबी का पेपर था उसमें 50% जो थी उसकी एलिजिबिलिटी थी, 50% पासिंग मार्क्स थे कि जिनके 50% मार्क्स आते हैं वही पास होगा, वही सेकंड मतलब मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इसमें ये केस था कि जो 5% है SCBC कैटेगरीज़ को दिए जाएं, मतलब कि 45% होने चाहिए SCBC कैटेगरीज़ के लिए। तो इसके बारे में भी कल बहुत बात हुई। तो जहाँ तक आर्गूमेंट्स हुए ये उससे यही पता चलता है कि 5 नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि जज साहिब के द्वारा ये बोला गया कि ऐसी बात जो है वो डिमांड नहीं की जा सकती, 5 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है 5 मार्क्स PS टेट में जब भी कोई टेट होता है तो उसमें ये दिए जा चुके हैं, तो इसमें क्यों। तो इससे हम होप लगा सकते हैं कि जो 5 मार्क्स है वो भी नहीं दिए जाएंगे, पंजाबी पेपर एक कैंसिल नहीं होगा। तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि जो 59 चरण में है पूरे 1 साल बाद जो है वो कोर्ट से बाहर आई है। और इतने एफर्ट्स, इतने धरने देने के बाद, इतनी कोशिशों के बाद पूरे 1 साल बाद जो है वो 59 चरण में का जो ऑर्डर है वो रिज़र्व रखा गया है, उसको बंद कर दिया गया है केस को। अब ऑर्डर जो है वो 10-15 दिन तक आने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद जो भर्ती है वो स्टार्ट भी होने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर एक बात कर लेनी बहुत ही ज़रूरी है कि अभी भर्ती जो है केस कल ही उसकी हियरिंग है, कल ही जो है वो ऑर्डर रिज़र्व हुए हैं और ऑर्डर जब और अभी तक तो ऑर्डर में क्या लिखा है ये भी नहीं पता चला। मीन्स कि जैसे कि मैं पता है कि पंजाबी पेपर एक कैंसिल नहीं होगा 100% और ना ही 5 मार्क्स मिलेंगे, ये भी 100% है। तो कई कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम NI उसका क्या होगा, NS का या बाकी उसका क्या होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि NIS को तो आउट ही आउट है। तो यहाँ पर ये बता देना होगा कि जो 23-64 में जिस बात को लेकर NIS और B.Ed को लेकर एक क्लैरिफिकेशन लगाई गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा, 23-64 भर्ती क्यों लेट हुई थी, इसलिए लेट हो रही थी क्योंकि डिपार्टमेंट को ये कन्फ्यूज़न थी कि NIS और B.Ed का क्या होगा, क्योंकि जो डिसीज़न आया था वो 28/11/2023 को आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो है क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कोर्ट में लगाई गई डबल बेंच पे कि जो ये ऑर्डर है कब से लागू हो रहा है। तो जो पिछली भर्तियां हैं यानी कि 23-64, 66, 35 और 59 चरण में इनका क्या होगा। तो 23-64 का जो केस है वो डिसमिस कर दिया गया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और जज साहब के द्वारा ये बोला गया कि अब ये क्लैरिफिकेशन नहीं बनती है, क्योंकि पहले आपने जब आपने ये भर्ती की थी, जब नोटिफिकेशन निकाला था तो क्यों नहीं आपने ऑब्जेक्शन किया, तब क्यों उनको इन किया। जज साहिब द्वारा ये कहना था कि जब 19 दिसंबर को ये भर्ती कंप्लीट हो गई तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया गया कि हमें ये क्लेरिफिकेशन लेनी है, आज ही क्यों। तो उन्होंने ये कह के डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन अगर 23-64 की डिसमिस हो चुकी है तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि जो 59 चरण में भी ये क्लैरिफिकेशन डिसमिस होगी, क्योंकि ये जो फैसला है वो सब भर्तियों पर लागू है, क्योंकि ये भर्तियाँ जो है 28/11/2023 से पहले से आई हुई हैं। मीन्स की क्लैरिफिकेशन यही है कि NIS इन है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि NIS को आउट करवाने के लिए दोबारा से केस जो है वो लगाया जाएगा।
तो बहुत ही मुश्किलों के बाद नासिर चरण में जो है वो 1 साल के बाद केस से मतलब कि कोर्ट से बाहर आई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स सभी ऑलमोस्ट और नासिर चरण में कैंडिडेट्स बहुत ही खुश है कि जो भर्ती है कोर्ट से बाहर आई है। लेकिन कुछ जो शरारती लोग हैं जिनका मेरिट में नाम नहीं आ रहा है और वो ये सोचते हैं कि एनएस को बाहर निकालने से उनका नाम आ जाएगा, तो भर्ती को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि अगर इस बार केस लगा तो फिर से भर्ती कोर्ट में चली जाएगी और बहुत ही मुश्किलों से जो बाहर आई है फिर से कोर्ट के अंदर चली जाएगी। और जैसे कि 2364 में हुआ, डिपार्टमेंट ने क्यों लेट किया, उसने क्यों नहीं उसके मतलब कि फ़ाइनल लिस्ट निकाली, क्यों नहीं लिस्टें जो आउट हुई, क्योंकि इसी के करके कि एनएस बीएड का क्या होगा। तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन लगाई जो डिसमिस हो गई। लेकिन अभी लगता है कि जो केस की जो है एनएस को बाहर निकालने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं सभी, जिनका लो मेरिट है, जिनका नंबर नहीं आता और वो सोचते हैं कि एनएस को बाहर निकालने से 100-200 आदमियों को उनका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ ये बता देना होगा कि अगर ये दोबारा से केस जो है वो लगता है तो उस 79 चरण में दोबारा से कोर्ट में जा सकती है, दोबारा से बहुत लंबा केस खिंच सकता है। तो बहुत सारे शरारती लोग जो है वो एनएस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वह ऐसा करेंगे तो ये 79 चरण में भर्ती के लिए बहुत ही लॉस की बात है। भर्ती दोबारा जो है वो कोर्ट में जा सकती है और लंबी खिंच सकती है। तो अच्छा यही होगा कि क्योंकि जो देखो यहाँ पर हम सभी का साथ हैं, रेगुलर हो गए या नए वाले हो गए, हमारा ये मोटिव है कि भर्ती को किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी 1-2 साल हो चुके हैं। 22 में नोटिफिकेशन आया था, 23 में ये 24 आ चुका है यहाँ पर, तो फिर भी अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। अगर इस पर दोबारा से कोई केस लगता है तो भर्ती जो होल्ड पे जा सकती है, वो उस पर स्टे लग सकता है अगेन। तो जब धरने लग रहे थे, जब सब कुछ हुआ, जब ईटीटी और सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया बीएड का, तो फ़ंड तो सबने दिया था, फ़ंड तो एनएस वालों ने भी दिया था। और जैसे 66-35 में भी जो कोर्ट केस लगा था, 66 पर जो लगे हुए हैं, ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, उनके अगेंस्ट केस लगा था। अभी तो 21 मार्च में वो भी केस डिसमिस हो गया। उनको आउट करवाने के लिए केस लगा था, वो भी केस ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है। तो फ़ंड तो सबने दिया था, लेकिन अभी सब जो है वो ये चाहते हैं कि अभी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी ये कह रहे हैं कुछ लो मेरिट वाले शरारती जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एनएस के ख़िलाफ़ केस लगा के उन्हें बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी एनएस वालों के साथ कि उनका साथ ना दिया जाए। तो और एक बात तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नासिर चरण में है, क्या कोर्ट में दोबारा से चली जाएगी। तो मेन बात यही है कि भर्ती को किसी भी तरह कंप्लीट किया जाए, कोई केस वेस ना लगाया जाए। क्योंकि अगर कोई केस लगाया गया तो भर्ती दोबारा होल्ड हो सकती है, कोर्ट में लॉन्ग जा सकती है, लंबी जा सकती है। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद जो भर्ती कंप्लीट हुई है उसे कंप्लीट होने दो। और जो कैंडिडेट्स जिनका नेम मेरिट में आ गया उन्हें ज्वाइन होने दो। क्योंकि ऐसे भर्ती को दोबारा से कोर्ट में घसीटना ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलबी हो जाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो सबको मिलकर इस भर्ती को किसी ना किसी तरह कंप्लीट करना ही चाहिए। जब 3 क्लैरिफिकेशन डिसमिस हो चुकी हैं तो फिर कोई बात ही नहीं बनती कि नासिर चरण में एनआईएस को आउट कर दिया जाए। एनआईएस इन है, 23-64 में भी इन है, 66-35 में भी इन है और 79 94 में भी इन है। क्योंकि ये भर्तियाँ पुरानी हो चुकी हैं और 28/11/2023 को जो जजमेंट आया था वो बाद की भर्तियों पर लागू होगा, ना कि पहले की। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर कैंडिडेट चाहते हैं कि भर्ती जो है वो बिना किसी केस के, बिना रुकावट के कंप्लीट हो जाए, तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई केस वेस के पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट। थैंक यू और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी।